वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैदाचार्य। आज हम लोग महाकषाय में 20 से 30 तक वाले महाकषाय देखेंगे। अब तक 1 से 10 और 10 से 20 दो वीडियो में मैंने डाल चुका है। ठीक है, अब स्नेहोपग में देखा जाए तो स्नेहोपग में जो 10 द्रव्य होते हैं उनको देखने से पहले ये जानेंगे स्नेहोपग होता क्या है, कि वह क्या होता है जो कर्म शरीर से विषांतता मृत्यु और क्लेद में उत्पन्न करता है शरीर में। ठीक है, अब देखिए इसमें तो कौन कौन होता है। जीवन से तुम्हारा देखो, देखा जीवन को मृदु मेद से मुक्त करना है तो पूरे साल मधु और बीका क्षीर का सेवन करना चाहिए। तो जीवन से तुम्हारा क्या हो गया, जीवक और जीवंती। ठीक है, मृदु से तुम्हारा स्नेहोपग हो गया, मेद से तुम्हारा क्या हो गया, मेदा हो गया। मुक्त करना है, ठीक है, तो पूरे साल क्या हमको करना पड़ेगा। साल से तुम्हारा क्या हो जाएगा, सालपर्णी कहेंगे, सालपर्णी हो गया। मधु से तुम्हारा क्या हो गया, मधुकर मधुपर्णी हो गया तुम्हारा। बीका से क्या हो गया, बिधारी और काकोली हो गया। क्षीर से क्या हो गया, क्षीर काकोली हो गया। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर देखेंगे स्वेदोपक। स्वेदोपक क्या होता है कि वह द्रव्य या उपाय शरीर की जकड़ाहट या गुरुता को शीतलता को नष्ट करे तथा स्वेद की प्रवृत्ति करे, उसको स्वेदोपक महाकषाय में रखा गया है। तो स्वेदन के हेतु हमको क्या करना पड़ेगा, पुनः यव तिल तथा पुनः कुलत को, पुनः यव तिल तथा कुलत का जो बेस है उसमें क्या मिलाना पड़ेगा, वृष और मांस को मिलाना पड़ेगा। तो पुनः से पुनर्नवा हो गया, यव से यव हो गया, तिल से तुम्हारा तिल हो गया, कुलत से कुलत हो गया, बी से तुम्हारा बदराणी, ए से तुम्हारा एरंड, ऐसे तुम्हारा अर्क हो गया, एस से तुम्हारा सिगरू हो गया, ई से तुम्हारा एरंड हो गया। उसके बाद वृष से क्या हो गया, वृष्टि हो गया, मांस से तुम्हारा मांस हो गया। ठीक है, ये हो गया स्वेदोपक। उसके बाद आता है वमनोपक। तो वमनोपक वह द्रव्य होते हैं जो वह से द्रव्य अपक पित्त अपक कफ एवं अपक अन्न को अपने प्रभाव से बलपूर्वक ऊपर की ओर मुख मार्ग से निकालते हैं, उसको वमनोपक महाकषाय में रखा गया वो द्रव्य को। तो वमन के लिए हमको जानते हो क्या करना पड़ेगा, नीप के साथ मधु को 2 बार, नीप के साथ मधु को 2 बार। तो ध्यान देंगे, नीप के साथ मधु को 2 बार। तो नीप से नीप हो गया तुम्हारा, मधु से मधु और मधु। ठीक है, 2 बार, 2 बार हो गया मधु। ठीक है, प्रत्येक बार, प्रत्येक से हो गया क्या तुम्हारा, प्रत्येक पुष्प, और सदा मतलब सदा पुष्प। ठीक है, के लिए 20 से तुम्हारा क्या हो गया, विदुर हो गया और सणपुष्पी हो गया। कवि, कवि क से क्या हो गया तुम्हारा, क से तुम्हारा कर्बूदार, और वी से क्या हो गया, बिंबी ने लेने को बोला है। ठीक है, वमन के लिए नीप के साथ मधु को 2 बार, मधु को क्या 2 बार, सदा के लिए प्रत्येक बार, सदा के लिए देखो वमन के लिए नीप को मधु के साथ 2 बार, वमन के लिए नीप को मधु के साथ 2 बार, प्रत्येक बार 2 बार, प्रत्येक बार। ठीक है, 2 बार प्रत्येक बार, सदा के लिए 20 कवि ने लेने को बोला है। 20 बार कवि ने लेने को बोला है, 20 बार। कई बार आ गया है तो कोई बात नहीं, ट्रिक हमको याद करना है, कैसे भी इसको हमको याद करना है तो हमको थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, विरेचनोपग में देखा जाए तो विरेचनोपग में जो द्रव्य है, पहले विरेचन क्या होता है, वो ऐसा द्रव्य होता है जो पक या अपक मल को द्रव रूप करके अधोमार्ग से बाहर निकाल दे। तो इसमें क्या ट्रिक है, त्रिफला। त्रिफला से क्या हो गया तुम्हारे अव्यय आम्ल की और विविध की, मतलब हरित की, विविध की, आम्ल की। कु पीलू, कु से तुम्हारा देखो, कु से तुम्हारा क्या हो जाएगा, ध्यान देना, कु से कुवल हो गया, पीलू से हो गया पीलू। को गंभीर पुरुष, गंभीर से ध्यान देगा, गंभीर से गंभारी, पुरुष से परुषक। को कबद, कबद ध्यान देना, क बद ककरछू बदर। ठीक है, तथा विरेचन में देना चाहिए, कबदू तथा विरेचन में देना चाहिए। ध्यान देंगे सब चीजें, कोई दिक्कत है यहाँ पे, ककरछू बदर और द्राक्षा, इन सबको देना चाहिए। त्रिफला से तो गया हरित की, विविध की, आम्ल की। कु से हो गया तुम्हारा, कुछ देखो कुपीलू में क्या हो गया, कु से कुवल हो गया, पीलू से पीलू हो गया, गंभीर से तुम्हारा गंभारी, पुरुष से परुषक हो गया। कबद से क से हो गया करकंदू, ब से हो गया बदर, और द से हो गया द्राक्षा। इन सबको क्या करना है, विरेचन के लिए देना चाहिए। उसके बाद 25 का देखेंगे तो स्थापनोपग। तो स्थापनोपग में अगर देखेंगे तो मधु मदन और आस्था को हुआ कुष्ठ, कुठ और कुष्ठ। ध्यान देना, कुष्ठ वाला नहीं है, यह स्थापन हम लोग कर रहे हैं, तो ध्यान देना, पूरे श्लोक को याद रखना। मधु मदन और आस्था को हुआ कुठ और कुष्ठ। तो तब तब क्या हुआ, पिपली ने सतपुष्पा को 100 बार पिलाया, सतपुष्पा को, तब पिपली ने सतपुष्पा को 100 बार पिलाया। मधु, ध्यान देगा, मधु मदन और आस्था को हुआ कुट और कुष्ठ, मधु मदन आस्था को हुआ कुट और कुष्ठ। मधु से तुम्हारा मधु हो गया, ठीक है, मधुक हो गया। मदन से तुम्हारा मदन फल हो गया, और आस्था, आस्था से स्थापनोपग हो गया। ठीक है, हुआ कुट और कुष्ठ। तो कुट से तुम्हारा ध्यान देंगे, कुट से कौन सा है, कुटज, और कुष्ठ से हो गया कुष्ठ। ठीक है, तब मतलब त्रिवित और बिलो। पिपली ने, पिपली से पिपली हो गया, सतपुष्पा क्या हो गया, सतपुष्पा। कुछ शव से देखेंगे ससर पर वचा बार पिलाया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत आप लोगों को। तो ये क्या द्रव्य होते हैं, शरीर दोष को विशेषता वायु का संशोधन करके शरीर को स्थापित करते हैं और दृढ़ बनाते हैं। ठीक है, शरीर का संशोधन करके। उसके बाद 26वां आता है अनुवासनोपग। तो अनुवासनोपग में तुम्हारा है, डॉक्टर पीवी शर्मा ने बीएमएस जीएस मेडिकल कॉलेज से किया, डॉक्टर पीवी शर्मा ने बीएमएस जीएस मेडिकल कॉलेज से किया अनुवासन। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, डॉक्टर, डी से हो गया तुम्हारा देवदार, आर से हो गया रसना। ठीक है, कौन, पीवी पुनर्नामा और वृश्चिर, पीवी शर्मा ने एसएम, कोई बात नहीं, बीएमएस में डाल दिया मैंने, बीएमएस। डॉक्टर पीवी शर्मा ने देखें तो क्या हो गया, देवदार हो गया, रासना हो गया, पी से हो गया तुम्हारा पुनर्नामा, बी से वृश्चिर हो गया, और बीएमएस तो बी से बिल्लू हो गया, ए से हो गया तुम्हारा अग्निमंत, एम से हो गया मदन, एस से हो गया शिवनाग। ठीक है, जीएस मेडिकल कॉलेज से किया तो गुक्षुर हो गया, उसके बाद सतपुष्पा हो गया। ये द्रव्य क्या होता है, शरीर को स्निग्ध और दृढ़ बनाने के लिए होते हैं। ठीक है, अनुवासनोपग। उसके बाद आता है तुम्हारा शिरोविरेचन। तो शिरोविरेचन में देखा जाए तो पीएम को हुए शिरोविरेचन, पीएम को क्या हो गया, शिरोविरेचन। तो पीएम से क्या हो गया तुम्हारा पिपली और मरीच, पीएम को क्या हो गया, शिरोविरेचन। तो उसमें क्या हो गया, छवक को ज्योति के साथ, छवक को ज्योतिष्मती के साथ मास मात्रा में, मास मात्रा मतलब कि महाश्वेता, अपमार्ग तुंडलीय, श्वेता और ससर्प। ठीक है, मास मात्रा में
विडंग और सिगरू को चलाया, विडंग विडंग हो गया और सिगरू को चलाया। ठीक है, ये क्या होता है, शीघ्रवचन शब्द संशोधन का वाचक है, नासामार्ग द्वारा द्रव्य प्रयुक्त होने के कारण इसे नस या नस कर्म भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है 28 छर्दी निग्रहण। तो छर्दी निग्रहण में देखेंगे तो जम्बू को मिला दिल, जम्बू को मिला दिल, दिल छर्दी, छर्दी में जम्बू को मिला दिल। तो जम्बू से देखेंगे जम्बू आम्रपल्लो मातुलंग बदर, उसके बाद उशीर, जम्बू जाम्बू आम्रपल्लो मातुलंग बदर और उशीर। जम्बू को मिला, मिला से एम से क्या हो गया, मृत्य। जम्मू को मिला दिल, तो डी से तुम्हारा क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, दाढ़ी वाइस हो गया यव वाइस हो गया यष्टिक और एल से हो गया लाजा। तो ऊर्ध्व मार्ग से दोषों की सहसा प्रवृत्ति होने को छर्दी कहते हैं। सहसा प्रवृत्ति होता है, वमन तो फोर्स वो हो जाता है, ध्यान देखें यहाँ पे वमन क्या होता है। ठीक है, अपकपित अपकार को अपने प्रभाव से बलपूर्वक मुख मार्ग से निकालना होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग छर्दी के बाद क्या पढ़ेंगे, तृष्णा निग्रहण। तो तृष्णा में देखेंगे कि तृष्णा निग्रहण से पीड़ित रोगी को हम लोग जीडीपी की चिंता छुड़वा देना चाहिए। तृष्णा अगर प्यास लगे तो जीडीपी की चिंता क्यों कर रहे हो, तो जीडीपी से तुम्हारा क्या हो गया, गुड़ुची हो गया, धान्यक हो गया और पटोल हो गया। जीडीपी की चिंता छोड़, कम कम से कम, मतलब कैसे हो गया, किरातिक्त, एम से हो गया मुस्ता, एचपी से क्या हो गया, ध्यान देंगे, हिवे हिंगवे, और पी से हो गया तुम्हारा परपटक। एचपी का डीसीएम की जुगाड़ करनी चाहिए। मतलब कि तब तुम्हारा भाई इस समय देख रहे हो वार चल रहा है, गैस की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमको क्या, जीडीपी की चिंता छोड़ो अभी, अब हमको खाने पीने के लिए भाई एचपी सिलेंडर की गैस तो चाहिए। तो एचपी, तो एक डीसीएम बोलते हैं, मतलब ट्रक होता है, तो इसको डीसीएम मैंने लिखा है। तो डी से हो गया धन्यासो, सी से हो गया तुम्हारा चंदन और एन से हो गया नागर। तो तृष्णा ने, अगर प्यास तो लगी है, प्यास के लिए अब जीडीपी की चिंता करोगे, क्या करोगे, कम से कम अगर प्यास लगी है तो खाना पीने का जुगाड़ करना चाहिए। तो कम से कम हमको एचपी का एक सिलेंडर रख लेना चाहिए, मतलब डीसीएम होना चाहिए कि जुगाड़ करनी चाहिए, ताकि पूरे गाँव का भला हो जाए। तो तृष्णा नगर में क्या होता है कि पित्त और वात की वृद्धि के कारण दूसरे का शोषण को, जिसके लिए इस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। तो वह इस तृष्णा के कारण बहुत दोषों को क्या करता है, शांत करता है, तृष्णा को समाप्त करता है। ठीक है, ये द्रव्य जो होते हैं। उसके बाद आता है हिक्का निग्रहण। तो हिक्का निग्रहण में देखें तो प्रकुपित वात क्या करता है, कफ के साथ मिलकर प्राण, उदक और अनुवाही स्रोतों का अवरोध उत्पन्न करके हिक्का रोग की उत्पत्ति करता है। इसके लिए जो द्रव्य उपयोग होता है उसको क्या बोलते हैं, हिक्का निग्रहण कहते हैं। इसमें क्या होता है, हिक्का नगर से ग्रसित पुष्कर के कंठ और बदर में, पुष्कर मूल, कंठ से तुम्हारा कहाँ गया, हाँ, पुष्कर कंठकारी और बदर से बदर बीज, कंठकारी, बदर में सटी से सटी हो गया, कपी वृक्ष, कपी, ध्यान देना, कपी कर्कट श्रृंगी, पी से पिपली, कपी वृक्ष से हो गया वृक्ष रुआ, वृक्ष की वृहति से धम से गिरी बिना भय से, वृहति, वृक्ष से वृहति गिरी धम से। ठीक है, वृहति कहाँ गया तुम्हारा, वृहति गिरा धम से हो गया तुम्हारा धमासा, और भय से अभया। ठीक है, ध्यान देंगे, यहाँ से तक आपको ये पूरा 21 से 30 तक पूरा तुम्हारा महाकाशाय कवर होता है। ठीक है, अगर इसको मैं कोशिश करूँगा कि इसके और कोई अगर अच्छे ट्रिक आप मिलते हैं या फिर बना पाता हूँ तो मैं आप लोग को भेज दूंगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग याद कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। फिर एक बार लास्ट में मैं रिवीजन कराऊंगा, लेकिन आप लोग रिवीजन के चक्कर में ना रहिए पहले, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे सिलेबस हैं तो उनको कवर कराने में टाइम लगे। तो पहले आप लोग इन सबको कवर कर लीजिए, बाद में टाइम मिलेगा तो मैं करवा दूंगा रिवीजन। ठीक है, धन्यवाद।